हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न लगातार कुछ सालों में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विच्छेद, ऑप्शन बी में बदलाव, ऑप्शन सी में विग्रह, ऑप्शन डी में विभक्ति। तो समाज के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2, इसमें पूछा जा रहा है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप का हमें समास बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी में कर्मधारय, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यय किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में द्विगु, ऑप्शन डी में द्वंद्व। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, इसमें पूछा जा रहा है आमरण में कौन सा समास है? आमरण में समास बताना है हमें। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है तत्पुरुष, दूसरे ऑप्शन में अव्ययी भाव, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव। तो इसका सही ऑप्शन होगा अव्ययी भाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 6 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा। तो हमें आजीवन का समास बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में कर्मधारय, ऑप्शन डी में द्विगु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, इसमें पूछा जा रहा है यथासंभव में कौन सा समास है? हमें यथासंभव का समास बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी में कर्मधारय, ऑप्शन सी में तत्पुरुष, ऑप्शन डी में द्विगु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, इसमें पूछा जा रहा है जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे उसे कौन सा समास कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी में कर्मधारय, ऑप्शन सी में अव्ययी भाव, ऑप्शन डी में द्वंद्व। तो जिस जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, इसमें पूछा जा रहा है प्रतिमान में समास है, हमें प्रतिमान का समास बताना है। इसमें तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है। तो प्रतिमान शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, इसमें पूछा जा रहा है रातों रात शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। सरासर शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 में हमसे पूछा जा रहा है धीरे धीरे का समास है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। समास बताइए, हमें भरपेट शब्द का समास बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा समास कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कौन सा हमें बताना है? तत्पुरुष समास का बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इससे पूर्व पद अव्यय होता है। तो तत्पुरुष समास से संबंधित ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, इसमें हमसे पूछा जा रहा है यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो हम इसमें हाथों हाथ शब्द का समास बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्मधारय, ऑप्शन बी में अव्ययी भाव, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, सेनानायक में समास है, हमें सेनानायक शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्विगु, ऑप्शन बी में अव्ययी भाव, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में तत्पुरुष। तो सेनानायक शब्द में तत्पुरुष समास होता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? हमें राजकुमार शब्द का समास बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी में बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी में द्वंद्व समास, ऑप्शन डी में तत्पुरुष समास।
तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 18 इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। हमें तत्पुरुष समास बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है आजन्म, ऑप्शन बी में आशातीत, ऑप्शन सी में शीतोषण, ऑप्शन डी में अष्टाध्यायी। तो इसमें ऑप्शन बी आशातीत में तत्पुरुष समास होता है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में समास कौन सा है हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो पथभ्रष्ट शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 राजपुत्र में समास है। क्या इसमें द्विगु समास होता है, क्या इसमें द्वंद्व समास होता है, क्या इसमें अव्ययीभाव समास होता है या फिर इसमें तत्पुरुष समास होता है। तो राजपुत्र शब्द में तत्पुरुष समास होता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 योगदान में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो योगदान शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ या धर्मभ्रष्ट। तो इसमें ऑप्शन डी धर्मभ्रष्ट शब्द जो है ये तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ऑप्शन दिया हुआ है करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन बी अलुक अलुक तत्पुरुष हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बैलगाड़ी में समास है। क्या बैलगाड़ी में द्वंद्व समास होता है या फिर द्विगु समास होता है या फिर अव्ययी भाव समास होता है या फिर तत्पुरुष समास होता है। तो बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति शब्द का हमें समास बताना है। क्या इसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो देशभक्ति शब्द में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 26 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा तट शब्द का हमें समास बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्वंद्व, ऑप्शन बी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में कर्मधारय, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव। तो इसमें ऑप्शन बी तत्पुरुष हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में पूछा जा रहा है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, नए तत्पुरुष या अलुक तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 इसमें हमसे पूछा जा रहा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो इसमें हमें गगनचुंबी शब्द का समास बताना है। क्या इसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। इसमें तत्पुरुष समास ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29 इसमें पूछा जा रहा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा पद है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30 मृगनयन में समास है। मृगनयन शब्द में कौन सा समास होगा। क्या इसमें अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो मृगनयन शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। राजकुमार, पीताम्बर, काला श्रेष्ठ या गृह प्रवेश। तो कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण होगा। पीताम्बर शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। गुरुदेव शब्द में समास है। हमें गुरुदेव शब्द का समास बताना है। क्या इसमें अव्ययी भाव समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है या फिर इसमें कर्मधारय समास है। तो गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 33 परमानंद में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो परमानंद शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र या नीलकंठ। तो हमें कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। जो श्वेत पत्र शब्द है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36
निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो कर्मकारक समास ऐसा कोई समास नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा, महाजन शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 38, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील, गगन, त्रिफला, पतझड़ या गांव शहर। तो कर्मधारय समास हमें बताना है, तो जो नील गगन शब्द है ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 39, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी में कर्मधारय, ऑप्शन सी में बहुव्रीहि, ऑप्शन डी में तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन बी कर्मधारय हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 40 देखते हैं, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो जो अपना पराया शब्द है यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। प्रश्न 41 देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो इसमें ऑप्शन सी कर्मधारय हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 42, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 43, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। हमें वचनामृत का विग्रह बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। तो वचनामृत का विग्रह है वचन रूपी अमृत, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृताकृत का समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय। तो इसमें ऑप्शन डी नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास होता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। तो इसमें ऑप्शन ए प्रिय सखा कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 47 में पूछा जा रहा है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष। तो परमेश्वर शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 48, सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का या फिर द्वंद्व समास का या फिर द्विगु समास का। तो जो सतसई शब्द है यह द्विगु समास का उदाहरण है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।